मकर राशि वालों, राहु का प्रचंड प्रभाव। आज से राहु करेगा अच्छा या बुरा, ये तो राहु पर डिपेंड करता है कि राहु आपके कुंडली में कहाँ है। और मकर राशि वालों, आपके लिए खुशखबरी की बात कह सकते हैं कि राहु आपके धन, परिवार, मुख, वाणी भाव में बैठा है। इस भाव में जब राहु रहता है तो आपके दशम, अष्टम, छठे भाव पर दृष्टि रहती है। अब इन भाव पर दृष्टि रहती है तो इसमें कुछ अच्छा, कुछ बुरा परिणाम भी आपको प्राप्त होता है। इसलिए जानकारी आपको रखनी चाहिए और उसका निदान यानी उसका उपाय करनी चाहिए कि बुरा होगा तो क्या होगा और उससे बचना कैसे है। लेकिन एक बात आपको बता दें, राहु को समझ लीजिए आपके साथ कुछ अच्छा भी करेगा, कुछ नहीं बहुत अच्छा भी करेगा और थोड़े से परेशानी भी देगा। थोड़े परेशानी क्योंकि छठा भाव है तो थोड़े परेशानी भी देगा। और अच्छा क्या करेगा, कर्म पर दृष्टि बना दिया राहु द्वितीय भाव में आकर। अब इससे परिणाम राहु के बारे में समझ लीजिए। राहु ऐसा है कि आपको जब देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ धन देता है। आपने कई बार सुना होगा किसी के बारे में कि वो बस कंडक्टर था, वो बन गया सुपरस्टार। किसी के बारे में सुना होगा कि वो टिकट काटता था, सिनेमा हॉल में टिकट काटता था, वो बन गया सुपरस्टार। किसी के बारे में सुना होगा कि छोटा सा दुकान था लेकिन आज वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री का मालिक है। मतलब ये कहाँ से होता है, ये कैसे होता है। किसी के बारे में आपने सुना होगा कि कल तक वो भीख मांग रहा था, आज वो मतलब धनवान हो गया। मतलब किसी किसी की नज़र पड़ी, उसकी काबिलियत, उसकी क्वालिटी, उसके अंदर का टैलेंट देखकर उसको काम मिल गया, ऐसा जो उसका जीवन बना दिया। तो ये रातों रात कोई नहीं करता, केवल राहु करता है। इसमें वो क्षमता होता है। फिर वहाँ से इंसान कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है कि कहाँ से कहाँ बढ़ गया। आपने ऐसे लोगों को सुना होगा, किसी को आपने सुना होगा कि गोद ले लिया गया, उसका भाग्य बदल गया। किसी को आपने ऐसे स्थिति में जाना होगा कि बहुत अच्छा समय चल रहा था, अचानक से ऐसा हुआ कि सारा कुछ उसका खत्म हो गया, मतलब जीवन बर्बाद हो गया। तो यही तो परिणाम देता है, यही तो इसमें क्षमता है कि इंसान के जीवन में बहुत बड़े तरक्की, सफलता, उन्नति भी देता है। और जब मिलाना होता है तो ये खाक में मिला देता है। इसकी ये क्षमता अपने आप में बहुत ज़्यादा डरावना माना जाता है। ये बहुत मायावी है, इसका चाल, इसका प्रभाव इनका इंसान के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जानना आवश्यक है कि ये किस तरह का प्रभाव डालेगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए, अब जो राहु है वो शतभिषा नक्षत्र में आ चुका है, अपने नक्षत्र में आ चुका है और 170 दिनों तक इसी नक्षत्र में रहेगा, पद बदलेगा और इसी नक्षत्र में रहकर आपके ऊपर प्रभाव कैसा डालेगा ये सुन लीजिए। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि राहु का जो प्रभाव होगा वो आपके परिवार पर डालेगा। क्या प्रभाव डालेगा, ये आपके परिवार में कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा काम बना देगा। जो बहुत पहले से नहीं बन रहा था ऐसा काम बनाएगा, जिसमें परिवार में इज्जत, परिवार में वैल्यू, परिवार में उन्नति, सफलता, परिवार में कुछ ऐसा कार्य जिसके बारे में सुनकर, सोचकर, समझकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी, प्रसन्नता होगी। ये ऐसी कोई खुशखबरी, ऐसी कोई स्थिति, बड़ी स्थिति आपके परिवार में देने जा रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय जो है वो आपका बहुत ही बढ़िया है। जैसे किसी के परिवार में किसी का कोई बड़ा काम बन जाए, नौकरी लग जाए, या कोई किसी को किसी बड़े कार्य में सफलता मिल जाए, परिवार में कोई बड़े मांगलिक धार्मिक कार्य हो, इसकी प्लानिंग हो, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। यहाँ आपको बहुत बड़ा फ़ायदा भी प्राप्त होगा, बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलेगा और परिवार में कहीं ना कहीं एक बेहतर बदलाव की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, अनुकूल रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके ऐसे लोग जो वाणी के माध्यम से काम करते हैं, जैसे टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, एंकर हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, और भी कई ऐसे लोग जो प्रवचन करते हैं, जो वाणी से के माध्यम से इनकम कर रहे हैं, चाहे उनका कोई काम चलता है, समझ ले कि बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इस समय आपको, आपकी उम्मीद नहीं है, उम्मीद कर नहीं सकते हैं उतना ज़्यादा आपको और उतने बड़े स्तर का फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर और शानदार रहने वाला है। आगे आपको बता दें कि यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर है, तो नौकरी के चांस इतना अच्छा है कि आप इस समय बैठे
रह जाएंगे तो आपकी गलती होगी। आप यदि समय की बर्बादी कर रहे हैं तो ये आपकी गलती होगी, वरना आपका समय तो इतना अच्छा है कि आपकी नौकरी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है, नौकरी में प्रमोशन का संभावना बहुत ज़्यादा है। वो भी आप बैठे रहेंगे, आप पता नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, और अचानक से कोई ऐसी खुशखबरी आपको, ऐसी कोई सूचना आपको मिल जाएगी जिससे आपके जीवन में एकदम से नयापन आ जाएगा, एकदम से बदलाव आ जाएगा और आपका जीवन स्टाइल स्तर सब बदल जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि इस समय जो स्थिति आपके बन रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। नौकरी तो भी दिलाएगा, नौकरी में प्रमोशन दिलाएगा, नौकरी के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। मतलब ये मान कर चलें कि आपके नौकरी के लिए एक बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल समय है। तो नौकरी में प्रमोशन आदि का भी बहुत अच्छा समय है। आप इस समय यदि चाहते हैं कोई कुछ बड़े बदलाव अपने जॉब में, जो जॉब कर रहे हैं उसमें बड़े बदलाव चाहते हैं, अब तक कोई बदलाव हुआ नहीं है, तो ये समय अच्छा है। आपके सैलरी बढ़ सकते हैं, या कोई ऐसा काम हो सकता है जो आपको मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है, तो आपके लिए कई पॉजिटिव स्थिति बन जाएगी। कोई काम धंधा आपके पास नहीं है तो काम आप शुरू कर देंगे इस समय, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो कार्य शुरू करेंगे। कहीं न कहीं ये सेटल आपको कर देगा। ये लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय कह सकते हैं। अब यहाँ अष्टम भाव पर भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। देखिए, आप कहीं न कहीं इस समय यदि सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़े तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं। यदि कोई चीज़ नया सीख रहे हैं, जो विद्यार्थी हो या कोई भी बड़े लोग भी सीखते रहते हैं, तो कुछ भी आप यदि इस समय नया करना चाहते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा बहुत मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ होगा, आकस्मिक पैसे आपके पास आ सकते हैं। अचानक से आपके पास कह सकते हैं कि जैसे लॉटरी लग जाना, अचानक से पैसे का फ्लो बढ़ जाना, अचानक से किसी ने आपको आपका पैसा जो आप रखा है वो वापस कर सकता है। तो ये आपके लिए जो समय है, इस मामले में आपको अत्यधिक लकी बना रहा है, भाग्यशाली बना रहा है, जहां भरपूर किस्मत आपको साथ देगा। अब यहाँ थोड़े से नेगेटिव बातों का भी ध्यान रखें। नेगेटिव पॉजिटिव हर कुछ इस समय आपके साथ होने वाला है। तो नेगेटिव बात यह है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पेट से संबंधित, सर दर्द से संबंधित परेशानी इस समय हो सकते हैं, इसलिए पेट का दर्द हो या सर दर्द हो इस समय बढ़ सकता है। इसलिए इसका ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी परेशानी आपके साथ ना हो जिससे कि आप परेशान हो सकें। तो खान पान ठीक ठाक रखें, कोई भी ऐसी गलती ना करें। जैसे कि आप इस समय बाहरी भोजन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से फूड पॉइजनिंग का शिकार आप हो सकते हैं, या आपको पेट खराब हो सकता है, और भी कई तरह की समस्या, गैस, अपच की शिकायत। तो इससे बचिए। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि आज हर चीज़ में मिलावट है। तो अपनी तरफ से ज़्यादातर कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप इस समय ऐसी चीज़ों से बचेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आपके चोट भी लग सकते हैं। कहीं यदि बहुत तेज़ गति से वाहन चला रहे हैं या कोई ऐसे रिस्की कार्य कर रहे हैं तो चोट लगने की भी संभावना है। तो थोड़े से संभल कर रहना ही पड़ेगा आपको। बाकी समय बहुत अच्छा है। मुख्य रूप से ये सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस समय पैसे को लेकर जो चिंता है वो ख़त्म कर देगा और धन का फ्लो बढ़ा देगा। काम आपका बहुत अच्छा चलेगा, काम धंधा आपको दिला देगा, नौकरी दिला देगा, बिजनेस में फ़ायदा दिला देगा। तो ये कुल मिलाकर आपके फेवर में समय रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, राहु को अच्छा रखना है तो शिव जी की आराधना पूजा पाठ करेंगे तो राहु अपने आप आपको बेहतर परिणाम देगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।